नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे में मिले 5961 नए कोरोना संक्रमित, 130 मरीजों ने तोड़ा दम। झारखंड में कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे में फिर जो है 5961 नए मरीज मिले हैं और 130 लोग की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 4665 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वस्थ होने वालों में पूर्व सिंहभूम के 959 और राज्य के 663 लोग शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में मिले मरीजों में सबसे ज्यादा 1297 संक्रमित रांची मिले हैं। वहीं पूर्व सिंहभूम में 1003 और हजारीबाग में 629 संक्रमित मिले हैं। सबसे ज्यादा 45 मौतें भी रांची में हुई है और इसके अलावा धनबाद में 13, पूर्व सिंहभूम में 12, बोकारो से 8, देवघर व लोहरदगा से 6, खुट्टी में 5, लातेहार में 4 लोग की मौत हुई है। और नए संक्रमितों की बात करें तो रांची में 1297, पूर्व सिंहभूम में 1003, हजारीबाग में 629, बोकारो से 261, चतरा में 44, देवघर से 206, धनबाद से 129, दुमका से 29, गढ़वा से 153, गिरिडीह से 152, गोड्डा से 132, गुमला से 220, जामताड़ा से 108, खुट्टी से 171, कोडरमा से 181, लातेहार से 172, लोहरदगा से 121, पाकुड़ से 22, पलामू से 116, रामगढ़ से 218 और साहिबगंज से 62 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सख्ती। रांची में 3 बजे के बाद बेवजह घर से निकले तो देना होगा जुर्माना। सड़कों पर अतिरिक्त पुलिस की हुई तैनाती। ट्रैफिक पुलिस का अभियान अलग से। रांची में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए रांची पुलिस ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार की ओर से लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। 2 बजे तक दुकानों को बंद कराने के बाद 3 बजे के बाद बाहर निकलने वालों को भी टोका जा रहा है। बिना वजह घूमने वालों से अब रांची पुलिस जुर्माना वसूलेगी। ऐसे लोगों से पहले बाहर निकलने का कारण पूछा जाएगा। संतोषजनक कारण नहीं मिलने पर फाइन वसूलने का निर्देश पुलिसकर्मियों को दे दिया गया है। इसके लिए जो है शहर के अल्बर्ट एक्का चौक, कांटा टोली चौक, सुजाता चौक, बहु बाजार चौक, राजेंद्र चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक, रातू रोड चौक, लालपुर चौक, कांटा टोली चौक आदि जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। हर आने वाले जो है वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस का अलग से जो है मास्क चेकिंग और वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अनावश्यक सड़क पर नजर आने वाले से सभी तरह के कागजात की जांच की जा रही है और जुर्माना भी वसूला जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अधेड़ की मौत। दोस्तों के संग बैठा था घर के बाहर, बारिश होने पर छिप गया इमली पेड़ के नीचे, पेड़ पर गिरी बिजली। पश्चिम सिंहभूम के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के पंचायत जोई छोटा रायकमान गांव के टोला उल्पी में शुक्रवार देर शाम आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई है। वो अपने जो घर के बाहर दोस्तों के साथ बैठा था। इसी दरमियान बारिश शुरू हो गई। वो एक इमली के पेड़ के नीचे छिप गया, जबकि उसके बाकी दोस्त दूसरी जगह छिप गए। आकाशीय बिजली पेड़ पर गिरी और अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जो है सुपाई जो है हेमराम के रूप में की गई है। बारिश रुकने के बाद इस घटना की सूचना मिलते ही लोग की भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी। वहीं इस घटना के बाद से जो है पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। बताते चले कि झारखंड में कल जो है बैसाखी का असर दिखने लगा है। 2 दिन से राज्य के कई इलाकों में बारिश हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा की घटना। गोली लगने से झारखंड पुलिस के जवान समेत 2 की मौत। आम तोड़ने के विवाद में हुई थी फायरिंग। लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में पुल पहाड़ी गांव में शनिवार को आम तोड़ने के विवाद में हुए फायरिंग के दौरान 2 की मौत हो गई है। मृतक में एक झारखंड पुलिस का जवान और दूसरा 13 साल का लड़का है। घटना में नाबालिग लड़के के पिता भी जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि विवाद के बाद जवान ने बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद के पेट में भी गोली मार ली। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि जवान ने खुद को गोली मारी है या फिर दूसरे पक्ष ने उसकी जान ली है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। मृतकों में सोनू केवल 13 वर्षीय और बिरजू केवल 35 वर्षीय के रूप में की गई है। बिरजू केवल झारखंड पुलिस का जवान था। दोनों ही पड़ोसी हैं और आपस में रिश्तेदार थे। दरअसल मोनू बिरजू के घर लगे पेड़ से आम तोड़ रहा था। इसी दौरान जो है बिरजू ने उसे डांटा और मोनू के जो है परिजनों से विवाद शुरू हो गया। इसी बीच बिरजू केवल ने पिस्टल से जो है मोनू पर फायरिंग कर दी और इसके बाद खुद भी गोली मार ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कातिल अप्रैल। झारखंड में कोरोना से एक साल में 1114 मौतें हुई थी। इस बार अप्रैल के 29 दिनों में 1426 लोग की सांसें थम गई। सबसे ज्यादा रांची में 489 मौतें। झारखंड के लिए अप्रैल कातिल महीना साबित हुआ है। कोरोना की पहली लहर में जितनी मौतें एक साल में नहीं हुई थी, इस बार उससे ज्यादा केवल अप्रैल के 29 दिनों में हुई है। झारखंड में कोरोना से पहली मौत 8 अप्रैल 2020 को हुई थी। 1 अप्रैल 2021 तक राज्य में 1114 लोग की मौत हुई थी, जबकि
जबकि 30 अप्रैल की सुबह तक इससे मरने वालों की संख्या 2540 हो गई है। यानी 29 दिनों में 1426 लोग की सांसें इस कोरोना महामारी से थम गई है। राज्य में इस दौरान सबसे ज्यादा 489 मौत रांची में, सबसे कम जो है 4 मौतें पाकुड़ में हुई है। राज्य में मौत की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय औसत जो है 1.10 से भी आगे 1.10 झारखंड का है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को मात देकर डीजीपी घर लौटे। डीजीपी नीरज सिंह की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें मेडिकल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वह अपने घर लौट आए हैं। हालांकि उनकी पत्नी की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है। उनका इलाज अभी भी मेडिका में चल रहा है। ज्ञात हो कि डीजीपी 19 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। करीब 1 सप्ताह तक वह होम आइसोलेशन में थे। तबियत बिगड़ने के बाद वह मेडिका में भर्ती हुए थे। उन्होंने 11 दिन में कोरोना को मात देने में सफलता पाई है। करीब 1 सप्ताह तक वह घर में ही स्वास्थ्य लाभ लेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संक्रमित मुसाफिर अब नहीं दे सकेंगे चकमा। मोबाइल लोकेशन के आधार पर ढूंढेगा प्रशासन। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के करंट लोकेशन का पता करने के लिए धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने शनिवार को जो है सर्किट हाउस स्थित कोविड वॉर रूम में जो है बीएसएनएल, एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जो है उपायुक्त ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए धनबाद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जो है इंडोर स्टेडियम सहित विभिन्न स्थानों पर लोग की जांच की जा रही है। जांच के क्रम में जो है लोग का मोबाइल नंबर और एड्रेस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। रिजल्ट आने के बाद जब पॉजिटिव व्यक्तियों को ट्रेस किया जाता है तब अधिकतर लोगों का एड्रेस गलत मिलता है। इसलिए उन्होंने सभी मोबाइल कंपनी के प्रतिनिधियों से मोबाइल नंबर के आधार पर संक्रमित व्यक्ति का लोकेशन ट्रेस कर उनका करंट एड्रेस जो है जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी धनबाद को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण का प्रभाव खेतों तक। सब्जी के बाद अब खरबूज तरबूज 30 के बदले 10 में बिक रहे हैं। मांग घटने से कम दाम में बेचना मजबूरी। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में मिनी लॉकडाउन चल रहा है। इस कारण से अनुमंडल के विभिन्न इलाकों में उत्पादित होने वाली सब्जी की सप्लाई अन्य स्थानों में बहुत कम हो रही है। अधिकांश सब्जी खेतों में लगी ही खराब हो रही है। कोरोना की मार से पहले सब्जी की फसल बर्बाद हुई। अब जो है तरबूज की फसल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किसान जो 25 से 30 रुपए किलो बिकने वाले जो है खरबूज तरबूज को 8 से 10 रुपए प्रति किलो बेचने को मजबूर हैं। घाटशिला के गुलूडी के जोड़ीसा के किसान शंकर लाल महतो ने बताया कि उन्होंने जो है 4 एकड़ में तरबूज लगाया है, लेकिन मांग कम होने के कारण भाव बहुत कम मिल रहा है। यदि इसे जो है कम भाव में भी नहीं बेचते हैं तो खेत में लगा तरबूज सड़ जाएगा। इसलिए जो है मजबूरी में कम भाव में ही बेचना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में 7 दिन में तैयार हो जाएगा 400 बेड वाला ऑक्सीजन युक्त बेड। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रिम्स की मल्टी स्टोरेज पार्किंग को ऑक्सीजन वार्ड के रूप में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ 400 बेड स्थापित किया जा रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए मैनीफोल्ड तैयार किया जा रहा है। रिम्स प्रबंधक का दावा है कि 1 सप्ताह के भीतर यह वार्ड संक्रमितों के लिए तैयार हो जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना की पहली लहर में भी मल्टी स्टोरेज पार्किंग को कोविड वार्ड बनाने पर विचार विमर्श हुआ था, लेकिन कोरोना संक्रमित की संख्या में कमी होती यह ठंडे बस्ते में चला गया। अब दूसरी लहर में कोरोना बेकाबू हो गया है तो दोबारा से रिम्स में मल्टी स्टोरेज पार्किंग को जो उपयोग में लाने की तैयारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन में भी लापरवाही। गुमला के बाजारों में उमड़ रही है भीड़। चोरी छिपे हो रही है गैर जरूरी वस्तुओं की खरीद बिक्री। कोरोना संक्रमण का प्रभाव तेजी से बढ़ने के साथ ही जितनी सावधानी बरतने की जरूरत है, लोग अब उतनी ही लापरवाही कर रहे हैं। गुमला के बाजारों में रोजाना भीड़ उमड़ रही है। लोग स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग आम दिनों की तरह सड़कों पर घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे भयावह स्थिति शहरी क्षेत्र के सिसई रोड और पालकोट रोड की है। प्रशासन द्वारा बाजार टाण में लगने वाले साप्ताहिक शनिवार और मंगलवार बाजार पर रोक लगाए जाने के बाद इन दोनों दिन सड़क किनारे सब्जी बाजार लगाने से भीड़ उमड़ रही है। शनिवार को भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। पुलिस जवान भी तैनात दिखे पर वो किसी तरह की जो है कार्रवाई करने से बचते नजर आए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली कर्मी ज्यादा खतरे में, जल्द टीकाकरण आवश्यक। वर्तमान कोरोना महामारी में देश भर के बिजली कर्मी ज्यादा खतरे में हैं। इसलिए सभी राज्य सरकार और बिजली कंपनियां विशेष कैंप लगाकर बिजली कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित कराए, यह आग्रह केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने दिया है। इसे लेकर उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।